दोस्तों यह है हमारे पास 2022 के भौतिक विज्ञान का पेपर और अगर आप इस पेपर को खोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो कुछ आपको इस पेपर में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। फिलहाल जो आपको इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए और उनको पढ़ने के बाद हम इसमें अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो फिजिक्स के हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे विद सॉल्यूशन। ये है इसका पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया जिसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिलहाल उसको आप बाद में देख लीजिएगा, पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बतानी है तो परिभाषा क्या होती है, किसी आवेश द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अपवाह वेग गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? किसी आवेश द्वारा या किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अपवाह वेग गतिशीलता कहलाती है। जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसको अपवाह वेग प्राप्त होता है, उसी अपवाह वेग को हम क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम म्यू से दिखाते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र है BD/E मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर है कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है, यानी उसके रुकने का समय कम हो जाता है। चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति तेज हो जाती है, अर्थात चालक का ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर है, अगर आपने पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है E/J और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। तो यहां से आ जाएगा J बराबर सिग्मा E। ठीक है, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये केवल और केवल 1 नंबर में पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हमें 15 क्वेश्चन कवर करने हैं इस वीडियो में। चौथा क्वेश्चन है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करें। इसको हम बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में आपको देखने को मिल सकता है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ये केवल 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऐसा लिख देना है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर धारा प्रवाह में बने अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा, जो सेल के अंदर धारा प्रवाह करने से रोके वही है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको भी आप बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर में। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ऐसे आपको लिखना है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। I1, I2, I3, I5, I1 में देखेंगे, I2 में देखेंगे, I3 में देखेंगे और I5 में देखेंगे। ठीक है, ये I5 है। इससे इन सभी से इसकी ओर धारा आ रही है और ये धारा किसके बराबर होगी, जो कि धारा जा रही है, यानी बराबर हो जाएगी I4, I6, I7, I8, इनके बराबर हो जाएगी। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जितनी धाराएं आ रही उतनी जा रही हैं, यानी संधि पर धाराओं का योग 0 है। ये हो जाएगा आपका किरचॉफ का धारा नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़कर जरूर जाइएगा। अगला हम देखते हैं, अगला 7वां क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की शर्त लिखिए। तो व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की शर्त है P/Q बराबर R/S। 8वां क्वेश्चन है हमारा, किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हम आने वाली वीडियोस में देंगे, इस पर आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा अगर आपने अपने कॉपी में लिखा हुआ है तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत मतलब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है, उसका चित्र बनाना है और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति लिखनी है। इस क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाती हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप में, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
किरचॉफ का दूसरा नियम लिखिए। इसके पहले हमने किरचॉफ का पहला नियम पढ़ा और यह है किरचॉफ का दूसरा नियम। यह है बोल्डता का नियम। पहला नियम है धारा का नियम और दूसरा नियम है बोल्डता का नियम। धारा का नियम कहता है कि किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। और बोल्डता का नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भाग में बहने वाली, बंद पाश मतलब कुंडली, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं बंद पाश का अर्थ हो जाएगा कुंडली। तो क्या होगा, किसी परिपथ में प्रत्येक कुंडली के विभिन्न भाग में बहने वाली धाराओं का तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग यानी समेशन आई आर उससे पास में बहने वाले या लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। सिंपल भाषा में हम बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये कोई कुंडली हो गई, ऐसे ही ये कुंडली हो गई। अब इसमें वैद्युत वाहक बल लग रहा है E और यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 हो गई। वैद्युत वाहक इसमें है E1, इसमें है क्या E2 है। और इसमें देखेंगे इसका प्रतिरोध R1 है, धारा I1 जा रही है, और इसका प्रतिरोध है R2, इसमें धारा I2 जा रही है। ये हो गया, ये पहला है और ये दूसरा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले में क्या बोल रहा है कि कुंडली के विभिन्न भाग में यानी प्रत्येक भाग में बहने वाली धाराओं यानी I1 धाराओं का तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, तथा संगत प्रतिरोध I1 का संगत प्रतिरोध R1 का गुणनफल किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, यानी वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा, वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अगर यहाँ पर जितना रहेगा I1 R1 प्लस I2 R2, यहाँ पर R1 रहना चाहिए, I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर E1 प्लस E2, या आप लिख सकते हैं सिंपल भाषा में समेशन IR बराबर समेशन E, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, सिंपल सा है। ये हो गया आपका दूसरा नियम। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 11वां हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन परिपथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू0 गुना होता है। यह है एम्पियर का परिपथीय नियम। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 13वां हमारा क्वेश्चन है बायोट सेवर्ट का नियम सदिश रूप में लिखिए। तो इसका सदिश रूप ही है, इसको आप लिख लीजिएगा। 14वां नियम है बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। इसको आप कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं बहुत है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र बताइए। F बराबर, यानी 2 तार हैं, ये तार 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा उसको आपका सूत्र बताना है। तो ये सूत्र आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल यही थे 15 क्वेश्चन। आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।